Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 5, and this is the last part of our chapter number 6, the tissues. So, in previous lecture, we have studied epithelial tissues and we have started connective tissue. Now, these are the types of animal tissue. So, 4 types of animal tissue mainly: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Nerve tissue, we can say. So, we are in the connective tissue right now. So, blood is also connective tissue. So, what is tissue? Tissue is a combination of cell, collection of cells, different same function cell. Okay. So, blood is also a tissue, and this is the connective tissue. Now, blood has a fluid, for example, matrix called as plasma, in which red blood cells, meaning red blood corpuscle, RBCs, and white blood corpuscles, WBCs, and platelets are the suspended. So, why the blood is called as fluid? Fluid meaning something is suspended. What is suspended in the blood here? RBC, WBC, platelet. So, as we know, blood, what is the composition of blood? Composition क्या होती है? ब्लड हमारा जो है बॉडी के अंदर, तो हमारा ब्लड किससे बना हुआ होता है? सो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, 2 पार्ट ऑफ द ब्लड, जो उसका लिक्विड पोर्शन होता है डेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, एंड बाकी सारे जो बचे वो होते हैं सेल्स. सो द प्लाज्मा कंटेन्स, प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है? सो प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स, and they are functioning in our body, different function of different proteins, salts, hormones, etc. Now, blood flows and transport gases, digested food, hormones, and waste material to different parts of the body. So this is the role of blood. ब्लड का काम क्या होता है एनिमल्स के अंदर? ब्लड जो होता है, एज वी नो, रेड कलर का ब्लड होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. हमारा जो आरबीसी है उसकी वजह से, रेड ब्लड सेल्स है उसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है. सो वो रेड किसकी वजह से? तो वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है. एंड हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे एवरी सेल, हमारे बॉडी के एवरी सेल तक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ टू रीच देयर. सो फॉर द transportation of the gases, the blood is very important, and RBC and hemoglobin is very important. So hemoglobin also present on the red blood cell surface. Now, digested food also transported by this blood, hormones, waste material also from the kidneys, and all these things. So blood is very important to the animals, and blood is a connective tissue. Now, bone is another example of connective tissue. हमारे जो हड्डियाँ होती है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. सो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. सो गाइज, फ्रेमवर्क, व्हाट डू मीन बाय फ्रेमवर्क? सो आई हैव पिक्चर हियर. ये सारे के सारे जो एनिमल्स है, चिकन है, फिश है, काऊ है, एंड क्रोकोडाइल है, ये सब आप जो देख रहे हो, ये इनका हम फ्रेमवर्क देख सकते हैं. वी आर वॉचिंग एट देयर फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क मीनिंग द बोनी स्ट्रक्चर, जो उनकी पूरी बॉडी, जो उनका फ्रेम बना हुआ होता है वो बोन से बना हुआ होता है. जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? वाइट कलर का, ये बोन है. ओके. सो बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, एंड बोन विल फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. मीनिंग जो पूरी की पूरी बॉडी है उसका जो शेप है वो इस बोन्स की वजह से होता है. So it also anchors the muscles and supports the main organs of the body. So obviously this is our framework. So this also support the our organ. Also हमारे पास अगर सभी एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. हार्ट होता है, किडनीज होती है, लंग्स होते हैं. सो वो सब मसल्स भी होते हैं. सो वो सब इस फ्रेमवर्क के अंदर ही समा जाता है. सो इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. What would be the advantage of these properties for the bone function? स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल होना मतलब कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब कि हम उसको जैसा चाहे वैसा मरोड़ नहीं सकते. ओके. सो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन फ्लेक्सिबल.
सो हमारी हड्डियाँ जो होती है हम जैसा चाहे वैसे हम उसको मरोड़ नहीं सकते, और जहाँ पर हम हमारे जो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर कुछ जॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी हड्डी नहीं होती। डेट्स वाई वी कैन फ्लेक्सिबल इट। बट बोन्स जो पूरा का पूरा बोन होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। हमको मालूम ही है हमारी बोन्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, नाउ बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स that is composed of the calcium and phosphorus compounds। so टिश्यू है, ओके, कनेक्टिव टिश्यू है, तो टिश्यू किससे बना हुआ होगा? सेल्स। टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो नाउ दिस बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स that is composed of calcium and phosphorus। तो गाइज हार्ड मैट्रिक्स मतलब कि वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं, दे आर क्लोज टुगेदर। डेट्स वाई हार्ड मैट्रिक्स, वो एकदम एक मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में वो बने हुए होते हैं। नाउ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का ये मैट्रिक्स बना हुआ होता है। सो गाइज आपने सुना ही होगा कि भाई तेरी हड्डियाँ मजबूत नहीं है, तुझे कैल्शियम की कमी है। हम ऐसा अक्सर सुनते आए हैं। सो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन्स। हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेना पड़ता है। डेट इज़ फॉर एवरी एनिमल। सो two bones can be connected to each other by another type of connective tissue also called as ligament। so here another connective tissue is ligament। so अगर दो बोन्स है, टू बोन्स को हमें अगर कनेक्ट करना है एक दूसरे से तो उसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट बोलेंगे। लिगामेंट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। नाउ दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये टिश्यू, लिगामेंट जो टिश्यू है वो कैसा होगा? इलास्टिक है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये नॉन फ्लेक्सिबल भी नहीं है, इलास्टिक है। मतलब लिगामेंट जैसा चाहे वैसा मुड़ सकता है डायरेक्शन में। सो हमारे जो दो बोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन द ह्यूमंस वी हैव बोन्स इन आवर हैंड, आवर लेग्स। ओके, सो यू कैन इमेजिन द लिगामेंट बिटवीन द टू बोन्स। सो इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ मीनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ताकतवर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग। लिगामेंट्स कंटेन द वेरी लिटल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट द बोन्स विथ द बोन्स। लिगामेंट्स के पास क्या होगा? वेरी लिटल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पर हार्ड नहीं है जैसे कि बोन्स में होता है, बट लिगामेंट कैन जॉइन द टू बोन्स। नाउ टेंडन इज अनदर type, then tendon connect muscle to the bones and are another type of connective tissue। so here another type of connective tissue is the tendon, tendon, tendon। so tendon will connect the muscle and bone। ऊपर हमने जो लिगामेंट देखा वो क्या होता है? बोन एंड बोन को ज्वाइन करता है, बट यहाँ पर टेंडन को क्या काम करेगा? टेंडन बोन्स एंड मसल्स को ज्वाइंट करेगा। आई विल शो यू इन दिस पिक्चर। यू कैन सी हियर दिस इज़ द बोन, ये हमारा बोन है। ओके, देन ये हमारा मसल्स है। तो बोन के साथ मसल को ज्वाइंट कौन कर रहा है? टेंडन कर रहा है। अगर दूसरा यहाँ पर बोन होता तो बोन्स को बोन से कौन अटैच करेगा? लिगामेंट करेगा, बट यहाँ पर मसल है तो टेंडन विल बी देयर। नाउ टेंडन्स आर द फाइब्रस टिश्यू with the great strength but the limited flexibility। so here flexibility is limited, बहुत कम flexibility होगी इस टेंडन की, but they are the fibrous structure। fibrous meaning some hair like structure will be there, fiber like structure will be there। okay, so fibrous tissue। okay, clear with this? now another type of connective tissue is the cartilage। this is the another type of connective tissue, cartilage। keep in mind, remember the name, cartilage has the widely spaced cells। here cells are in the spacing form, मतलब कि दो सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, widely space। the solid matrix is composed of the proteins and sugars। here this solid matrix of cartilage is made up of protein and sugar। cartilage smoothens the bone surface at the joint and is also present in the nose, ear, trachea and larynx। so cartilage कहाँ पर प्रेजेंट होता है? cartilage एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। वो स्मूथन करता है बोन की जो सरफेस होती है उसको। देन एट द जॉइंट, जहाँ पर भी हमारे बॉडी में या एनिमल की बॉडी में जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं बोन्स के, वहाँ पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो उसको स्मूथ करता है बोन्स को। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर नोज, आवर ईयर, ट्रैकिया एंड लेरिंग्स। सो वी कैन इमेजिन ऑल्सो हमारे जो ईयर के जो टिश्यू होते हैं, हमारे ईयर के जो
कार्टिलेज वी कैन इमेजिन कि वो कैसे मुड़ सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स. So this is the difference between cartilage and our bones. Now think of how the two tissues are different. Okay, both are tissue are different as I said, cartilage in bones also. So हमारे हाथ में जो हमारे आर्म्स में जो बोन्स होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड हमारे जो ईयर में जो कार्टिलेज है वो भी कितना वी कैन सी द डिफरेंस कि वो फोल्ड भी हो सकता है हमारे जो ईयर के जो टिश्यू होते हैं वो. सो डेट इज़ द डिफरेंट. Now, areolar connective tissue is found between the skin and muscles, another tissue here, जो कि skin and muscle के बीच में present होती है, around the blood vessels and nerves also, and in the bone marrow. So, what are the places of areolar connective tissue? हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर होंगी? सो दे आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स and also around the blood vessels, meaning the surrounding the blood vessels, and nerves, हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उसके आसपास, and in the bone marrow, हमारा जो बोन के बीच में जो बोन मैरो होते हैं जहाँ से हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं. सो बोन मैरो के अंदर भी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. ओके, सो जहाँ ऑर्गन्स हमारे होते हैं, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है वो फील कौन करेगा? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. एंड डेट ऑल्सो सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू. सो इंटरनल ऑर्गन जो भी है उनको सपोर्ट करेगा एंड टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करेगा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी? दिस इज क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ फैट स्टोरिंग एडिपोस टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन. सो फैट स्टोर करना काम किसका है? एडिपोस टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, डेट इज़ द रोल ऑफ फैट स्टोर. फैट को स्टोर कौन करता है? एडिपोस टिश्यू. सो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय फैट? ओके, आर यू फैमिलियर विथ फैट्स? फैट मीनिंग लिपिड्स, ऑयली प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी. सो डेट इज स्टोर्ड बाय द एडिपोस टिश्यू एंड that adipose tissue is found below the skin and between the internal organs. Now the cells of this tissue are filled with the fat globule. फैट के जो ग्लोब्यूल होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इन टिश्यूज़ के बीच में, एडिपोस टिश्यूज़ के बीच में. नाउ स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट इन द इंसुलेटर. यहाँ पर फैट का जो स्टोरेज हो रहा है वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा. Now you can see in this picture types of connective tissue, and here picture of D and E. D meaning areolar tissue and E meaning adipose tissue. So you can see here fat droplet, nucleus, okay, and in this particular areolar tissue is plasma cell, collagen fiber. So this is the difference between two connective tissue. Now our third type of tissue is muscular tissue. Muscular tissue is a third type of animal tissue. Now muscular tissue consists of the elongated cells also called as muscle fiber. Muscular meaning name, हमको नाम से ही पता चलना चाहिए कि वो मसल्स फाइबर में प्रेजेंट होगा. सो मसल फाइबर भी बोलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू को. डेट इज़ इलोंगेटेड सेल्स होते हैं. इलोंगेटेड सेल्स होना मतलब कि सेल नॉर्मल कैसे गोल या वी कैन से इलोंगेटेड मीनिंग थोड़े से खींचे हुए सेल्स होंगे, लंबे होंगे, थोड़े से इलोंगेटेड. दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. सो मसल्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? वो मूवमेंट करते हैं, हमारे हाथ पैर जो हिलते हैं. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि लोग जिम में जाते हैं, जिम में लोग मसल बिल्ड करते हैं. तो मसल बिल्ड करना मतलब वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, अपने हाथ पैर ऐसे हिलाते हैं जैसे उनका मसल्स पूरा मसल्स पे ध्यान देते हैं एंड मसल्स विल बी ग्रो. सो these muscular tissue are the responsible for the movement in our body. Now muscle contain the special proteins called as contractile proteins. मसल के पास स्पेशल प्रोटीन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज द मूवमेंट. मतलब कि देखो हमारे हाथ को हम जैसा चाहे वैसा आगे ला सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं. सो डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल क्या है उसके पीछे? प्रोटीन. स्पेशल प्रोटीन आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. सो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं.
वी कैन मूव सम मसल्स बाय द कॉन्शियस विल, मीनिंग हमारी मर्जी होगी तो ही हम उस मसल्स को हिला सकते हैं. एंड मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड. सो गाइज, हम जैसा चाहेंगे हमारे ये मसल्स वैसे ही काम करेंगे. अगर हम चाहेंगे कि मेरा हाथ यहाँ पर ऐसा उठे तो वो हाथ वैसा ही उठेगा. हम चाहेंगे हमारा पैर यहाँ पर उठे तो हमारा पैर वहाँ पर ही उठेगा. वो अपने आप ऑटोमेटिक नहीं उठेगा कि चल भाई मैंने उसको लात मैंने अपनी मर्जी से नहीं मारी, वो अपने आप पैर उठ गया तो उसको लात लग गई. ऐसा नहीं होता है. ओके, सो मसल्स बाय द कॉन्शियस विल. कॉन्शियस मीनिंग हमको पता होता है उस मसल्स के बारे में कि उसको कब हिलाना है कब नहीं हिलाना है. सो सच मसल आर कॉल्ड एज वॉल्यूंटरी मसल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वॉल्यूंटरी मसल्स मतलब कि वो हमारी मर्जी से ही हिलेंगे, हमारी मर्जी के बिना नहीं हिलेंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूंटरी मसल्स. These muscles are also called as skeletal muscle as they are mostly attached to the bones and help in the body movement. So these muscles are also called as skeletal muscle. Skeleton मतलब कि हमारा जो फ्रेमवर्क होता है that is skeletal. So mostly ये जो muscles होते हैं वो हमारे bones के साथ connected होते हैं. That's why they are called as skeletal muscles and they are help in the body movements. So here you can see the cardiac muscle cell, skeletal muscle cell and smooth muscle cell. कहाँ पर यू कैन सी स्टमक वॉल है, हमारी जो ऑर्गन्स की जो वॉल होती है वहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स होते हैं. देन हमारा जो हार्ट बना हुआ है वो कार्डियक मसल, वो एक स्पेशल टाइप का मसल है कार्डियक मसल, उससे बना हुआ है. देन स्केलेटल मसल जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो स्केलेटल मसल से. सो स्केलेटल मसल इज़ हेल्प इन द मूवमेंट. हमारे हाथ पैर मूवमेंट करने में कौन हेल्प करेगा? स्केलेटल मसल. Now, under the microscope, these muscles show the alternate light and dark bands or striation when the strain appropriately. Meaning, when we will see the in under the microscope, हमें ये cells देखने के लिए microscope चाहिए. So, these muscles show the alternate light and dark bands. So, different bands will be seen under microscope, or we can say striations when the स्टेन अप्रोप्रिएटली. स्टेनिंग अप्रोप्रिएटली मीनिंग स्टेन इज़ द केमिकल. हम केमिकल यूज़ करेंगे कि ताकि हमको वो बैंड अच्छे से दिख सके. एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स. नाउ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांचेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविंग द मैनी न्यूक्लाई. मोर देन वन न्यूक्लियस होना मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट. एक सेल के अंदर जनरली एक न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होगा. ओके, सो यहाँ पर जो इस टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, अनब्रांचेड हो सकते हैं मीनिंग नो ब्रांच इज देयर, एंड मल्टी न्यूक्लिएट. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम टाइप्स ऑफ सेल इन दिस टिश्यू. ओके, पर्टिकुलरली. So the movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. Involuntary movements are the opposite of voluntary movements. हमारी voluntary movements कौन थी जो हम हमारी मर्जी से हिलाते हैं वो voluntary. बट यहाँ पर involuntary movements है मतलब कि ये हमारी मर्जी के बिना ही होगी, अपने आप होगी, ऑटोमेटिक. So movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels अपने हिसाब से वो मूवमेंट करेंगी. डेट इज़ द इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट. मतलब कि यहाँ ब्लड वेसल से तो हम थोड़ी ना बोलेंगे ब्लड वेसल को कि चल भाई तू अब बड़ी हो जा, अभी ब्लड तेरे अंदर आएगा. ओके, सो हम एलिमेंट्री कैनाल को भी नहीं बोलेंगे कि चल भाई तू अभी खुल जा, यहाँ पर मैंने खाना खाया है तो वो तेरे अंदर आएगा. सो दे आर इनवॉल्यूंटरी. वो अपने आप ही काम करेंगे, हमको उसको कहने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम simply by the wanting to do so. So this is the involuntary movements. So you can see the elongated cells. So here in the figure A, striated muscles, in the figure B is smooth muscles and cardiac muscles. So you can see, you can identify the difference, you can differentiate all three types of muscular tissues. Now smooth muscles और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल द सच मूवमेंट. सो ये काम किसका होता है कि अपने आप. इनवॉल्यूंटरी मतलब ऑटोमेटिक जो होते हैं वो काम किसका है? स्मूथ मसल्स का होता है. सो हमने ये जो देखा स्पाइंडल शेप
स्मूथ मसल सेल। सो ये स्मूथ मसल का काम होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन द यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स की जो ब्रोंकाई होती है वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। हमारी जो आई के अंदर आइरिस होती है वहाँ पर भी ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ द पॉइंटेड एंड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर पॉइंटेड एंड के उसके सेल होंगे। यू कैन सी हियर पॉइंटेड एंड। हम पर्टिकुलरली स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं। पॉइंटेड एंड यू कैन सी हियर लॉन्ग है एंड पॉइंटेड, पॉइंट है यहाँ पर एंड में डेसी। सो डेट इज द थिंग नाउ। एंड यूनिन्यूक्लिएट मीनिंग हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्रिएटेड मसल्स। एंड वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? यू हैव टू थिंक दैट उनको अनस्ट्रिएटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल हमने किसको बोला था कि जो स्ट्रिएटेड मसल जो यहाँ पर ए टाइप है उसको हमने स्ट्रिएटेड मसल्स बोला था बिकॉज द स्ट्रक्चर, दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव already said about this. So the muscles show the alternate light and dark band. लाइट एंड डार्क बैंड की वजह से उनको हमने स्ट्रिएटेड बोला था, बट यहाँ स्मूथ सेल में ऐसा नहीं होता है, दैट्स वाई. सो हियर यू कैन सी ऑल्सो द स्ट्रिएशंस 1 2 3. यहाँ पर जो लाइनिंग है वो स्ट्रिएशन है, बट यहाँ स्मूथ सेल में ऐसा नहीं होता है, स्मूथ मसल में ऐसा नहीं होता है. So that's why they are called as unstriated muscle. The muscle of the heart show the rhythmic contraction and relaxation throughout the life. जब हम अपने वॉर्म में होते हैं, हमारी मदर के वॉर्म में होती है, तभी से हमारा हार्ट धड़कना शुरू होता है, हमारा दिल धड़कना शुरू होता है. सो हार्ट शो द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन. हार्ट धड़कता है मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्शन हो रहा है, ओके, ब्लड के फ्लो की वजह से. सो थ्रू आउट द लाइफ हम जहाँ तक जिएंगे तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी. सो दिस इनवॉल्यूंटरी मसल आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल. हमारा हार्ट जिस मसल से बना हुआ है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स. कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट. सो हार्ट मसल सेल्स आर द सिलिंड्रिकल, ब्रांचेड एंड यूनिन्यूक्लिएट. सो यू कैन सी इन दिस, यहाँ पर आप ब्रांच देख सकते हो, ये क्या है, उसकी एक ब्रांच हो गई, यहाँ पर इसकी दूसरी ब्रांच हो गई. सो ये ब्रांचेड है एंड यूनिन्यूक्लिएटेड है. Okay, so this is about the heart muscle cells. So here is the activity 6.5. Compare the structure of the different types of muscular tissue. हमने पहले ही देख लिया है. Note down their shape, number of nuclei and position of the nuclei within the cell in the table 6.1. So you have to do this work in the table 6.1. फीचर्स आर गिवन हियर. शेप उसका कैसा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, पोजीशन क्या है न्यूक्लियस की, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. सो यू हैव टू फिल दिस टेबल. नाउ आवर फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू. एनिमल के अंदर जो चौथे टाइप की जो टिश्यू है डेट इज नर्वस टिश्यू. ऑल सेल्स पजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टाइमुली. मीनिंग हमारे पास ऐसी एबिलिटी होती है कि कोई भी एनवायरनमेंट कंडीशन के सामने हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. मीनिंग टेम्परेचर हाई हुआ तो हम तुरंत पंखा चालू कर देंगे या एसी ऑन कर देंगे क्योंकि हमें गर्मी लग रही है. सो ये सब काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का. हम अगर किसी सरफेस को टच करेंगे, वो सरफेस काफ़ी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है, हॉट है, तो हम तुरंत ही अपना हाथ पीछे ले लेंगे, ओ भाई. तो ये सब काम किसका है, हमारे नर्वस सिस्टम का. सो नर्वस सिस्टम सेल्स पजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टाइमुली. रिस्पॉन्स देंगे हम. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for the being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to the another within the body. So ये सब नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारे हाथ पे वो अगर गर्म चीज़ को टच किया है हमने हमारे हाथ से, हमारे ब्रेन को पता चलता है कि भाई वहाँ से हाथ उठा ले. तो ये कितना रैपिड प्रोसेस है, हम तुरंत ही अपना हाथ ले लेते, तुरंत ही मैसेज ब्रेन में जाता है, ब्रेन वापस रिप्लाई देता है. सो डैट इज़ वेरी क्विक, ओके, वेरी रैपिड मेथड एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी. सो द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्वस ऑल आर द कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू. सो यू कैन सी हियर हमारा जो ब्रेन है, फिर हमारी ये स्पाइनल कोड है जहाँ से नर्व
हमारा नर्व कोड प्रेजेंट होता है। एंड देन ऑल द नर्व्स, हमारे हाथ पैर में जो भी पूरे बॉडी में जो नर्व्स है, डेट इज कंप्राइज द होल नर्वस सिस्टम, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स और न्यूरॉन। नर्व सेल को हम न्यूरॉन सेल भी बोल सकते हैं जो इस नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। सो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी विथ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म from which long thin hair like parts arise. So hair like parts arising from the nucleus and cytoplasm. Okay, so neuron cell, we will see the structure of neuron cell. Now usually each neuron has the single long part that is process and called axon, and the many short branched part called as processes and called as dendrites. So here two parts, एक नर्व सेल जो होता है उसका एक लॉन्ग पार्ट होता है एंड एक शॉर्ट पार्ट होता है। जो लॉन्ग पार्ट होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं एंड मैनी शॉर्ट पार्ट्स, ब्रांचेड पार्ट्स आर कॉल्ड एज द डेंड्राइटिस। नाउ एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक इंडिविजुअल नर्व सेल 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। सो हमारे अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज नर्व सेल। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क कि हमारी बॉडी में सबसे लंबा वाला, सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? नर्व सेल। नाउ मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक अप द नर्व। पूरी नर्व कैसे बनती है? जो नर्व फाइबर होते हैं वो एक दूसरे से बाउंड करेंगे बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक द नर्व। नाउ द सिग्नल डेट पासिस अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज द नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल हमने अगर गर्म सरफेस पे टच किया है तो वो हम सिग्नल ब्रेन तक कैसे पहुंचाएंगे? बाय द नर्व इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? एक प्रकार का सिग्नल डेटा ट्रांसफ़र करेगा, इम्पल्स। नाउ नर्व इम्पल्स इज अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। सो हमको अगर हाथ उठाना है तो हमको हेल्प कौन करेगा? ये जो नर्व इम्पल्सिस जो ब्रेन ने भेजी है रिप्लाई देके, डेट इज़ द रोल ऑफ नर्व इम्पल्सिस दैट अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। Now the functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. So here keep in mind that this combination particularly of the nerve cell and muscle tissue is the fundamental, meaning वो तो ज़रूरी है, वो एक प्राइमरी थिंग है हमारी बॉडी के लिए। मोस्टली एनिमल्स की बॉडी के लिए ये कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, नर्व सेल का एंड मसल टिश्यू का। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्ड टू द स्टाइमुली। मीनिंग कोई भी एनिमल्स की अगर हम बात करें, उसको कोई भी एनवायरनमेंट में अगर कुछ उसको गड़बड़ आ रही है तो वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। सो ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी हियर द न्यूरॉन, आवर नर्व सेल। ओके, सो सेल बॉडी यू कैन सी, दिस इज द न्यूक्लियस, you can see hair like structure, dendrites, and axon. Axon is the another big structure, and nerve ending is the another hair like structure. So this is our nerve cell, very very important. Okay, so here our chapter is over, and now in next lecture we will start our new chapter, diversity in living organisms. Meaning इस दुनिया में जितने भी organisms है उन सभी के बारे में हम उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 7 में। ओके, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।